हेलो फ्रेंड्स, फाइनली जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो वैकेंसी अनाउंस कर दिया गया। जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा तो वैकेंसी नहीं रहा। वैकेंसी काफ़ी कम कर दी गई है, स्पेशली जो है 6 to 8 के बच्चों के लिए काफ़ी कम हो गई है। बहुत सारी चीज़ों को जो है चेंज किया गया है। पुराने एग्जाम से जो है बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, वो बोल रहे हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा है, उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किन किन चीज़ों के बारे में अनाउंसमेंट है, सिलेबस के बारे में बात किया गया है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात किया गया है, सभी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह से जो है बच्चों की परेशानियों को भी दूर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको बारीकी से समझना है, क्योंकि इस बार ज़्यादा छूट जो है बीपीएससी फॉर्म फिल करने में नहीं देने वाली है, तो आपको सतर्क होकर के जो है फॉर्म फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोग को जो है टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इन्फॉर्मेशन और साथ साथ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बीपीएससी से रिलेटेड जो ये होगा सिलेबस होगा और इससे रिलेटेड जो मटेरियल होगा वो हमारे ऐप कैटलिस्ट सोनी ऐप पर आपको फ्री दिया जाएगा। फ्री मटेरियल में आप जाकर ले सकते हो, टेस्ट आप वहाँ पे जाकर के दे सकते हो, ये सारी फैसिलिटीज आपको फ्री में दी जाएगी। चलिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बीपीएससी ने फाइनली अनाउंस किया। आज वैसे हम जानते थे कि अनाउंसमेंट होगा। जिन जिन टॉपिक्स पे बात हुई है हम उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई है, बहुत सारी चीज़ें आपको केयरफुली समझनी होंगी, क्योंकि डायरेक्टली और साफ साफ बोल रहे हैं कि दूसरा मौका हम नहीं देंगे अगर आप किसी भी तरीके का मिस्टेक करते हो तो। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के। एग्जाम पैटर्न में जो है चेंजेस किया गया है और ये चेंजेस बच्चों की परेशानियों को देखते हुए किया गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। पहले जैसे कि 2 बार एग्जाम, 2 दिन तक एग्जाम होता था, क्वालिफाइंग मार्क्स का अलग रहता था, और ये इस बार ऐसा नहीं होगा। एक ही बुकलेट में जो है आप लोग का एग्जाम रहेगा, ठीक है, एक ही में। और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 150 नंबर रहेगा, जिसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। कौन कौन से? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सबसे पहले पार्ट 1 में अगर हम बात करेंगे तो लैंग्वेज होगा, जो कि क्वालिफाइंग है। इसमें आपको जो है पास होने के लिए 9 नंबर लाना जरूरी है। कितना भाई? 9 मार्क्स, ठीक है, 30 में से आपको 9 नंबर लाना जरूरी है। दूसरा पार्ट 2 बात करते हैं, ये 40 नंबर का जीके रहेगा। एक्चुअली में जो आपका मेरिट नंबर बनेगा ये 40, और आपके जो सब्जेक्ट वाले एग्जाम होगा उससे होगा, जो पिछली बार भी था। लेकिन अब यही डिफरेंस है कि सभी के सभी आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। और जहां तक सिलेबस की बात की जा रही है तो वो बोला जा रहा है वही रहेगा जैसे कि एनसीटी ने डिसाइड किया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम अगर आप देख रहे हो तो 150 नंबर का होगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट मेन बनेगा वो 120 पे बनेगा, क्योंकि 30 नंबर इसमें क्वालिफाइंग रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स को जैसे ले लेते हैं वैसे नहीं लेना पड़ेगा इस बार, वो बहुत आपका पूरा गेम चेंज कर देगा। चलिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताती हूँ वैकेंसी को लेकर के, तो 6 to 8 की वैकेंसी पहले बताई गई 32,000 आ रही है। यहाँ पे वैकेंसी सिर्फ मात्र 16,140 है 6 to 8 में। इसीलिए बीएड के बच्चे बोलते हैं ना कि 6 to 8 में आप वैकेंसी निकालते नहीं हो और उसके बाद बोलोगे आपको 6 to 8 में है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16,140 वैकेंसी बताई जा रही है। 9 और 10 में जो है 18,877 है, इससे लगभग 18,800 समथिंग है। 11-12 में भी 18,570 है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये तीनों में आप इतनी वैकेंसी देख रहे हैं, तो ये तीनों को मिलाकर 69,000 की वैकेंसी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ प्लस में ये बोला जा रहा है कि जो पिछली वैकेंसीज बचेगी उसको हम ऐड जरूर करेंगे, उसका इंफॉर्मेशन आपको बाद में दिया जाएगा। वो ऊपर नीचे बिल्कुल होगा ही होगा। जैसे 9, 10, 11, 12 की वैकेंसी बचेगी। बात तो ये भी हो रहा है कि प्राइमरी वाली भी वैकेंसी बचने वाली है, उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन वहां से दूसरे स्टूडेंट या फिर आप बोल सकते हो सेकेंड, जो भी स्टूडेंट्स को वो लोग ले रहे हैं काउंसलिंग और ये सारी चीजें करने के बाद जो है बचेगी, उसको ही इसमें ऐड करेंगे। ये भी बात उन्होंने क्लियर तौर पे बोला है। अभी उन्होंने बोला है कि इसको उसके साथ ज्यादा ना जोड़ा जाए। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है रजिस्ट्रेशन। हाँ, अब अगर बात करते हैं फॉर्म फिलअप को, तो फॉर्म फिलअप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये है आपका 2 पार्ट।
फॉर्म भरने वाले को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले पार्ट में रजिस्ट्रेशन को रखा गया है, सिर्फ आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट दिया गया है 5 नवंबर से 14 नवंबर तक का दिया गया है। 14 नवंबर के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, याद रखो। एक रजिस्ट्रेशन में और एक फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करना, ये सब के लिए अलग है। रीजन ये है इसको अलग देने का, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बच्चों के जैसे कि वो बता रहे हैं पिछली बार बहुत सारे मिस्टेक थे और वो करेक्शन के लिए जो है जा रहे थे और लास्ट मोमेंट तक करेक्शन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आराम से पहले रजिस्ट्रेशन करो एंड उसके बाद टाइम निकाल करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। 25 नवंबर तक आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, बार बार उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद करेक्शन डेट जो है नहीं दिया जाएगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि हम ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं, अब हम इसमें डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, करेक्शन डेट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है निगेटिव मार्किंग जो है नहीं रहेगी, जैसे पिछली बार था वैसे इस बार भी निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग का फॉर्म फिलअप एक्चुअली में देखा जाए तो 5 नवंबर से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो फॉर्म भरना है जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और ये सब होगा, ये 10 नवंबर से स्टार्ट होगा और 25 नवंबर जो है लास्ट रहेगा। ये इस तरह से जो है इस बार निकाला गया है। तो केयरफुली डॉक्यूमेंट्स को देख करके, अच्छे से सोच के समझ करके कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए, फिर अपलोड करना। बिना सोचे समझे नहीं कर देना, क्योंकि पहले ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे तो मतलब नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग टाई ब्रेकर। यहीं पे आप लोगों का जो क्वालिफाइंग वाला पेपर है वो हेल्प करेगा, लैंग्वेज पेपर। यहाँ पे बोला गया है कि पिछली बार बहुत सारे बच्चों के मार्क्स सेम हो गए थे। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स सेम होने की वजह से उन लोगों ने डीओबी का सहारा लिया, डेट ऑफ बर्थ का, और जिन बच्चों का जो है डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा था उनको सिलेक्ट किया गया। तो इससे एक तरह से बच्चों का लॉस हो गया कम उम्र होने की वजह से लॉस। इस बार जो है टाई ब्रेकर के लिए इन 3 तरह के जो है पैटर्न को रखा गया है। पहला पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट मार्क्स। आप लोगों का सब्जेक्ट का जो एग्जाम हो रहा है वो 80 नंबर का होगा। तो जिनका इसमें ज्यादा नंबर रहेगा पहले तो उनको लिया जाएगा। अगर मान लो जस्ट फॉर ये करके मान लेते हैं हम लोग कि 111 नंबर एक बच्चे का है, दूसरे बच्चे का भी 111 नंबर है, ठीक है, 111 और 111 आ गया। अब इन दोनों में से अगर चुनना है तो जिस बच्चे का सब्जेक्ट वाले में यानी 80 नंबर से 80 नंबर में से जिसका ज्यादा होगा उसी को चुना जाएगा। याद रखना, अगर सब्जेक्ट वाले में आपका कम है तो आपको फिर नहीं लिया जाएगा। और ऐसा हो जाए कि दोनों में सेम हो, जैसे एक मैं एग्जांपल 105 मान लेती हूँ, 105 मान लेती हूँ, और इनका सब्जेक्ट वाला देखा जाएगा। माना जाए कि सब्जेक्ट वाले में दोनों को जो है 60-60 आया है, तो यहाँ भी टाई हो गया। तो दूसरा टाई ब्रेकर इन लोगों ने रखा है लैंग्वेज यानी क्वालिफाइंग मार्क्स को। क्वालिफाइंग मार्क्स जो 30 नंबर का है उसमें जिसका ज्यादा रहेगा फिर उसको लिया जाएगा, ठीक है। अब उसमें भी अगर सेम हो गया तब जाकर के वो डीओबी में जाएंगे, जिनका की डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, मीन्स जिनका एज ज्यादा है उनको जो है लिया जाएगा। तो इस तरह से इस बार का जो है इन लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर रेडी किया है और बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं। लेकिन सबसे डिसअपॉइंटमेंट बात ये है कि वैकेंसी जो है 6 to 8 में वो कम दिख रही है। जहाँ पे 32,000 की बात हम कर रहे थे वहाँ पे सिर्फ 16,000 दिख रहा है। ये वैकेंसी थोड़ा सा एक डिसअपॉइंट कर रही है। तो अभी फिलहाल जो है यही इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। डिटेल में इससे रिलेटेड या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो बिल्कुल कीजिए, हम आपको पूरी तरीके से इस बार आपके बीपीएससी की तैयारी में जो है सहयोग करेंगे और फ्री में करेंगे। इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जो भी डाउट्स होगा आप हमें मैसेज करके कमेंट करके जरूर बताइए।